वेलकम बोल। घर में रहे, सुरक्षित रहे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आज का टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश पढ़ना सीखना। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा कंसोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि का उच्चारण, और आज हम वोवल साउंड, स्वर ध्वनि का उच्चारण सीखेंगे। स्वर ध्वनि, जैसे आज इसमें ई का उच्चारण, ई अलग अलग शब्दों में ए का उच्चारण देता है, ई का उच्चारण देता है, ए का उच्चारण देता है। तो ये अपन सीखेंगे कि ई का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग शब्दों में किस प्रकार से है। RED रेड, BED बेड, SET सेट, इन शब्दों में आया हुआ ई एक का उच्चारण देता है। सेंड, वेल, सेंट, फेल, केप्ट, स्लेप्ट, वेंट, टेक्स्ट, जैम। जैसे इस वर्ड को लिया, ये एफ, फे, ई का उच्चारण ए, तो इस पर जोड़ दी मात्रा ए, डबल एल का ले, फैल। इस प्रकार से हमें ये ई का उच्चारण सीखना है। नेक्स्ट है ई प्लस व्यंजन, कंसोनेंट प्लस ई। तो यहाँ पर ये ई का उच्चारण और ये ई साइलेंट रहेगा। जैसे ये ई व्यंजन ई, तो इस ई का उच्चारण ई होगा। जैसे डिलीट, तो ये साइलेंट है। कंप्लीट, ये ई का उच्चारण, ये साइलेंट है। डीज, मी, बी, प्रीटी। इसी तरह से ERE, शब्द के अंत में ERE का उच्चारण AR होता है। और ईयर होता है, ये दो उच्चारण होते हैं। वर्ड के अंत में ERE के दो उच्चारण हैं, AR और ER। दे आर, वे आर, दे आर। ईयर उच्चारण मियर, हियर, प्रीमियर। ये प्रैक्टिस से अपना उच्चारण सुधर सकता है। ER, यहाँ पीछे ई नहीं है, ER, वर्ड शब्द के बीच में ER का उच्चारण, शब्द के बीच में ER का उच्चारण आर होता है। आर को, इस रे को बिल्कुल हल्का सा बोला जाता है। अलर्ट, वर्ब, एक्सपर्ट, जार्म, हार, सर, जार, क्लार्क, सर्जेंट, रिजर्व। इन शब्दों में ER, इसमें भी ER, जो ER आया है इसका उच्चारण आर, रैक वल्का से पढ़े हम, सार, जर्क, क्लार्क। तो यहाँ पर ए का उच्चारण दे रहा है, ऊपर इसमें ए का दिया, इससे ऊपर वो ए और ई का दिया। नेक्स्ट है ई, किसी भी शब्द के अंत में, ई का उच्चारण अगला, किसी भी शब्द के अंत में ई साइलेंट होता है। जैसे टेक, ये ई कोई उच्चारण नहीं दे रहा है। GIVE, गिव, ये ई कोई ध्वनि नहीं दे रहा है, इसका कोई उच्चारण नहीं है। गिव। इसी तरह से और भी इसमें वर्ड है। इसके अफाद के 3 वर्ड है, यहाँ पर ये आई है। इसके अफाद के 3 वर्ड है, सिमिली, रेसिपी, ये रेसिपी, सही उच्चारण रेसिपी। पाक विद्या, भोजन बनाने की जो विधि है, कला है, उसको रेसिपी बोलते हैं। फिनाले, FINALE, फिनाले। इन 3 वर्डों में ई उच्चारण दे रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ई और एक किसी शब्द में आ जाए तो इसका उच्चारण किस प्रकार से होता है। इनका उच्चारण ए, डेड, ब्रेड, हेल्थ, डेफ, डेड, हेड, स्प्रेड, वेल्थ, वेफन, रेडी, ग्रेट, ब्रेक।
इन शब्दों में आया हुआ ई ए का उच्चारण ए हुआ। नेक्स्ट है ई ए का उच्चारण ई ए हुआ, ई ए, जैसे ईयर। तो ये इसका उच्चारण ई ए आर इसके साथ आता है तो ईयर शब्द के अंत में अधिकांशतः ईयर उच्चारण देता है। अगर ये वर्ड के अंत में आया हुआ है, ई ए आर वर्ड के अंत में आया हुआ है तो वह ईयर का उच्चारण देता है। जैसे अपीयर, क्लियर, फियर, स्मीयर, रियल, ईयर, ईयर। सॉरी, इसका उच्चारण ईयर, ईयर। ई ए अलग अलग शब्दों में अलग अलग प्रकार से उच्चारण दे रहा है। यहाँ ई ए के साथ में आर आता है और वो वर्ड के अंत में, तो वह अधिकांश इन वर्डों में ई आर का उच्चारण होता है। क्लियर, फियर, स्मीयर, रियल, रियल, ईयर, ईयर। इसी का उच्चारण टीयर, रियर, हियर, बियर्ड, बियर्ड। नेक्स्ट ई का उच्चारण ये का उच्चारण ई हुआ। टीम, यहाँ अपन टैम ये नहीं पढ़ेंगे। टीम, टीच, लीफ, टी, टीज, टेट, रीजन, सीजन, सी, सीट, डेड, सॉरी, बीड, मील। तो यहाँ पर ई इन वर्डों में ये का उच्चारण ई हुआ। लगातार प्रैक्टिस करने से ये उच्चारण संबंधी जो टॉपिक है ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इसको धीरे से धीरे समझने से अपने उच्चारण संबंधी जो गलतियां हैं वो सुधर जाती है। तो हमें किस प्रकार से ई ए ने अलग अलग प्रकार से उच्चारण दिया। यहाँ पर ई का उच्चारण, इन वर्डों में ई ए का उच्चारण, यहाँ पर ए का उच्चारण। नेक्स्ट है ई ए का उच्चारण भी देता है। ये अधिकांशतः वर्ड के शुरुआत में आता है। तो अर्थ, अर्थ, अर्न, ई ए आर एन, अर्न, अर्थ, हियर्ड। अधिकांश कुछ लोग इसको हियर्ड पढ़ते हैं। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो ये हियर्ड, लेकिन यहाँ पर ये सेकंड फॉर्म है सुनना, तो यहाँ इसका उच्चारण होगा हर्ड, हर्ड, हियर्ड नहीं, हर्ड। सर्च, ई ए का उच्चारण ए, सर्च, अर्ली। ई ए का उच्चारण ये किसी अपवाद स्वरूप एक वर्ड है हार्ट, हार्ट, एच ई ए आर टी का उच्चारण। यहाँ ई ए का उच्चारण आ हुआ, ये एक अपवाद है, हार्ट, हृदय, हार्ट। इसी तरह से ये सारे ई ए के उच्चारण, इसमें ई ए का उच्चारण आ, यहाँ पर ए, इसमें ई, यहाँ पर ई ए, ये अलग अलग प्रकार से उच्चारण प्रैक्टिस से। नेक्स्ट है यूई, यूई। यहाँ यू के साथ ई आया हुआ है तो ये उच्चारण यू देता है और यहाँ पे ऊ देता है। इन वर्डों की प्रैक्टिस करते हैं। ड्यू, ऋणिया दे, रेवेन्यू, रेवेन्यू, राजस्व संबंधी। वेन्यू, घटना स्थल या स्थान, वेन्यू, यू, क्यू, इशारा, रेटिन्यू, जिसको परिजन, नौकर चाकर बोल सकते हैं, रेटिन्यू। सबड्यू, शांत करना, वश में करना, सबड्यू। ग्लू, चिपकाना। सू, निवेदन करने संबंधित। तो यहाँ पर उच्चारण ऊ, सू, सॉरी,
ग्लू, सू, क्लू, रू, ब्लू, कंस्ट्रू, ट्रू। इन उच्चारण यू ई वर्ड आया है, ये उच्चारण ऊ का दे रहा है और यहाँ पर यू का। ग्लू, सू, क्लू, रू, ब्लू, कंस्ट्रू, ट्रू। नेक्स्ट वर्ड है ये आई ई लेटर। आई ई जो स्वर ध्वनि, ये किस प्रकार से उच्चारण देता है? आई ई का उच्चारण देता है। किसी शब्द के बीच में आई ई का उच्चारण ई होता है। किसी शब्द के बीच में आई ई आया है तो उसका उच्चारण ई। जैसे बिलीफ, फील्ड, चीफ, बिलीव, पीस, सीरीज, सीज। और इस नियम का एक अपवाद है फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड। तो आई ई का उच्चारण ई। नेक्स्ट आई ई क्या उच्चारण देता है? शब्द के अंत में आई ई का उच्चारण आई। जैसे टाई, लाई, पाई, डाई, फाई। वर्ड के अंत में आई ई आ रहा है तो उसका उच्चारण आई हुआ। टाई, लाई, पाई, डाई और ये फाई। इसका अपवाद है एक्सपीरियंस, ई है उच्चारण दिया, यहाँ ई ने ई है, एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वर्ड है ई वाई, ई के साथ वाई। ये वर्ड के अंत में आता है तो ए का उच्चारण देता है। जैसे कॉन्वे, कन्वे, सर्वे, दे, रे। लेकिन कुछ शब्दों में ये ई वाई ई का उच्चारण देता है। की, मंकी, किडनी, की, मंकी, किडनी, इस प्रकार। तो ई वाई का उच्चारण ये वर्ड के अंत में आते हैं तो ए और ई होता है। इन शब्दों में ई का और इनमें कन्वे, सर्वे, दे, हरे। नेक्स्ट है ई डब्ल्यू। ई डब्ल्यू को किस प्रकार से पढ़ेंगे? इसका नियम है, इसको अपन यू पढ़ेंगे और SH CH R के बाद EW का उच्चारण, EW उच्चारण देता है ऊ का। ठीक है, यू, यहाँ पर इन शब्दों में ये ऊ का उच्चारण है। कैशू, कैशू, क्रू, श्रू, चू। SH CH R के बाद, जैसे CASH, इसके बाद में EW आया तो उच्चारण हो गया ऊ, कैशू। CREWR के बाद EW आया तो उच्चारण ऊ की ध्वनि दी EW ने और क्रू हो गया। इसी तरह से